मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के विषय में बात करूंगा जो कि हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और संस्कृत में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी और संस्कृत इन दोनों विषयों में कॉमन रूप से चलने वाले जो शब्दरूप हैं, उन शब्दरूप के विषय में मैं चर्चा करूंगा। हिंदी में शब्दरूप नहीं, लेकिन अनिवार्य संस्कृत के रूप में ये शब्दरूप निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और ये प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के और ऊपर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनमें धातु, लकार, पुरुष, वचन, व्याकरण के अंतर्गत ये बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ शब्द रूप की। बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द रूप। आज मैं आपसे चर्चा करूँगा शब्द रूप की। आखिर शब्द रूप कहते किसे हैं, क्या है शब्द रूप? सब लोगों ने पढ़ा होगा संज्ञा। सीधे से जब हम संज्ञा को किसी नाम, वस्तु, स्थान से संबोधित करते हैं, हम कह सकते हैं कि संज्ञा को ही शब्दरूप कहा जा सकता है। जिस प्रकार से संज्ञा के अंतर्गत हम नाम लेते हैं राम का, दिल्ली का, उसी प्रकार से हम यहाँ पर नाम ले सकते हैं बालक का, मधु का, फल का, किसी शहर का नाम ले सकते हैं। लेकिन ये जो शब्दरूप हैं, इन शब्दरूपों को पढ़ने से पहले भी हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। और वे महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं कि व्याकरण में जब हम शब्दरूप की तरफ बढ़ते हैं तो वहां से हमें शुरुआत करनी पड़ती है कारक और विभक्ति से। उससे पहले भी हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि जो वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए, हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहुवचन है, अंग्रेजी में एक वचन बहुवचन है, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां पर हम देखेंगे वचन, कारक और विभक्ति। फिर उसके बाद हम शब्दरूप देखेंगे कि यह शब्दरूप कैसे लिखे जाते हैं, कैसे याद किए जाते हैं और परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्योंकि एक शब्द तुम्हारा एक नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक नंबर, अगर एक शब्द लिखने से एक नंबर मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। इसलिए इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो और जो कुछ बताया जाए उसे आप आसानी से समझ जाएं। इसलिए इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शब्दरूप का। शब्दरूप पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन ताकि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। और इसके अन्य वीडियो देखने के लिए, वो चाहे हिंदी व्याकरण हो, जीके हो, पर्यावरण हो, अन्य सभी विषयों के वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। हमने उनका लिंक यहीं पर दे दिया है, तो आप वहां देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं और आप लोग भी बना लीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा कि यह कैसे लिखा जाएगा और कैसे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की पहचान करेंगे। तो देखते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं और इस लाइन में हमको ये लिखना है एक वचन और सीधे से हम एक सीधी लाइन खींच दिए। इसके बाद फिर हम लिखेंगे
द्विवचन, और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, और फिर आखिरी पार्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं बहुवचन। अब हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे हम बताते जा रहे हैं बिल्कुल सेम वैसे आप याद रखिएगा, कभी भी आपका नंबर गलत नहीं होगा। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब अगर हम बात करें तो यहां से हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, और फिर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहां पर हो जाएगा हमारा कारक। यहां पर क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा, और इसके आगे एक लाइन और खींच लेंगे, यहां पर हो जाएगा विभक्ति। कारक और विभक्ति। अब विभक्ति वाले कॉलम में हम क्या करते हैं, विभक्ति वाले कॉलम में सबसे पहले प्रथमा, यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये हो गए विभक्ति के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत हो गए, विभक्ति के अंतर्गत हो गए। इसके बाद जो कारक हैं, हम कारक की बात करें, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सबसे लास्ट में संबोधन कारक आता है। अब इन कारकों के चिन्ह भी होते हैं। देखिए, कहीं कहीं पर हमें कारक के चिन्ह के अनुसार चलना पड़ता है, और कहीं कहीं जो हमारा व्याकरण है, जो व्याकरण के सूत्र हैं, उन सूत्रों के अनुसार चलना पड़ता है। अब हम यहां अगर कर्ता की बात करें तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता का चिन्ह है ने। कर्म की बात करें तो कर्म का चिन्ह क्या है, को। कर्म का चिन्ह क्या है, को, यानी कर्ता ने कर्म को। करण की बात करें तो करण का चिन्ह क्या है, से, के, द्वारा। करण का चिन्ह क्या है, से, के, द्वारा। और अगर हम संप्रदान की बात करें तो इसका चिन्ह क्या है, को, के लिए। को, के लिए। अपादान का चिन्ह है, से अलग होने के अर्थ में। से अलग होने के अर्थ में। इसके बाद हम बात करते हैं संबंध कारक की। तो संबंध में क्या प्रकट होता है, जैसे हमारा, हमारी, हमारे। सीधे से हम कह सकते हैं कि का, की, के। संबंध कारक में क्या आता है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ये आता है संबंध कारक में, क्योंकि जहां पर कोई संबंध होता है वहीं पर ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। हमारा, हमारे, हमारी, अपना, अपनी, अपने। ठीक है। फिर हम देखते हैं अधिकरण कारक के अंतर्गत। संबंध देख लिया, अधिकरण के कारक के अंतर्गत क्या आता है, अधिकरण कारक के अंतर्गत में, पै, पर। अधिकरण कारक का सूत्र है आधारोधिकरण, यानी आधार के योग में अधिकरण कारक होता है। में अगर हम कहें कि पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पर आगे, तो जहां पर जिसका आधार होता है वहीं पर अधिकरण कारक हो जाता है। इसके बाद जो संबोधन है, इसका चिन्ह क्या है, हे, भो, अरे। हे, भो, अरे, ये संबोधन का चिन्ह है। अब हम शब्दरूप देखेंगे कि शब्दरूप कैसे परीक्षा में आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। यहां पर हमने शब्दरूप लिख दिया है, और ये किसके शब्दरूप हैं, फल के शब्दरूप। किसके शब्दरूप हैं, फल। फल, जल, राम, मोहन, श्याम, बालक, सूर्य, नर, ये सभी शब्दरूप होते हैं। और इन शब्दरूपों को हम कैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सब में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं,
कैसे इनमें ले जाते हैं, कैसे आपको समझना है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि फल शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा। 4 विकल्प दे दिए गए, आपको सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प कैसे चुनेंगे? जब आपने अच्छे ढंग से शब्द रूप को देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो मैं ऐसे ढंग से आपको बता दूंगा कि आपका परीक्षा में कोई भी शब्द रूप गलत नहीं होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जैसे फल है वैसे जल है, ठीक है। उसी प्रकार से हम सूर्य भी, उसी प्रकार से राम के, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि जो नपुंसक लिंग के शब्द रूप होते हैं वह शब्द रूप प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में दोनों सेम रहते हैं। बाकी शब्द रूप जो हैं वो पुल्लिंग की तरह चलते हैं। बाकी शब्द रूप जो है कैसे चलते हैं? पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हमने फल शब्द रूप का लिख दिया है, कैसे पढ़ेंगे? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। द्वितीया में देखिए वही लिखा है कि फलम फले फलानी। तृतीया पहुंचते हैं, फलेन फलाभ्याम फलैहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। देखिए जो सबसे ऊपर कर्ता कारक में जो शब्द रूप लिखा होता है उसी को नीचे लिखा जाता है और वहां पर हे लगा दिया जाता है। जो संबोधन वाचक चिन्ह है उस चिन्ह को वहां पर लगा दिया जाता है। अब हमको पहचान क्या करनी है? आखिर हम कैसे पहचान लेंगे कि पंचमी का है? देखिए जो शब्द, अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 शब्द जिनको हम घेरे में बंद कर दे रहे हैं, ये 3 शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं। फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, इन तीनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है। अगर इन तीनों शब्दों में से कोई आ जाए तो तुम्हें ये ध्यान देना है कि सिर्फ ये द्विवचन के हैं, बाकी किसी वचन के नहीं है। अगर इनमें से ऐसा कोई भी हो, चाहे फलाभ्याम हो, चाहे रामाभ्याम हो, चाहे बालकाभ्याम हो, चाहे श्यामाभ्याम हो, कोई भी शब्द हो, अगर ऐसे लिखा है तो वहां पर यह पहचान कर लेना है हमको कि यह सिर्फ द्विवचन का हो सकता है। और किसका किसका हो सकता है? तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इन 3 के अलावा यह किसी विभक्ति का नहीं हो सकता है और द्विवचन के अलावा किसी वचन का नहीं हो सकता है। अब एक पहचान मिल गई, दिमाग में एक बात बैठा लो कि 3 के अलावा, यानी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और द्विवचन, इनके अलावा ऐसा शब्द किसी में नहीं आ सकता है। तो अगर आया होगा तो विकल्प में इन्हीं से संबंधित कोई ना कोई विकल्प जरूर दिया होगा। अब देखिए आगे क्या है। जैसे यहां पर लिखा है फलई, अगर फलई शब्द आ जाए, ध्यान रखना है हमको कि 2 मात्राएं अंत में विसर्ग, 2 मात्राएं अंत में विसर्ग, यह बहुवचन है। लेकिन किसका बहुवचन है? सीधे से वही याद कर लीजिए, फलेन फलाभ्याम फलैहि। ये ध्यान देना है कि सबसे फर्स्ट लाइन में बीच वाले अक्षर में एक ही मात्रा और सबसे लास्ट वाले में एक ही मात्रा, ये इतना हम ध्यान देंगे। इसके बाद देखते हैं इन दोनों में, हमने अभी क्या कहा, नपुंसक लिंग में एक जैसे होते हैं, नपुंसक लिंग में यहां पर भी एक जैसे और यहां पर भी एक जैसे। हाँ, हलंत का भी विशेष महत्व है, ये भी ध्यान देना है। अगर हलंत नहीं लगा है, मान लीजिए कि विकल्प में आ गया फलम लिखा है लेकिन हलंत नहीं लगा है, तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पर फलेन आपसे पूछ लिया गया, तृतीया फल शब्द रूप का तृतीया विभक्ति का एक वचन क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? आप आराम से लिख सकते हैं वही लय के साथ, फलेन फलाभ्याम फलैहि, सीधे से फलेन पे अटैक कर दीजिए और ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पंचमी। देखिए फलाय में
अंत में या लगा हुआ है। अंत में क्या लगा है? या लगा हुआ है। अब अगर हम एक एक लाइन से याद करना शुरू करें, फलम फलम फलेन, फलाय फलात् फलस्य फले, हे फल। फिर यहां पर अगर हम याद करें कि फले फले फलाभ्याम 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 फलयोः फलयोः हे फलो। फिर यहां पर देखें कि फलानि फलानि, बस फलाने को याद रखो, हमेशा सही होता चला जाएगा। फलाने को मत भूलो कि फलानि फलानि फलैः फलेभ्यां फलेभ्यः फलानां फलेषु फलानि। अब बात करते हैं फलात की। अगर पंचमी विभक्ति का पूछा जाए एक वचन, तो समझ लीजिए अंत में ता होगा। अंत में क्या होगा? ता होगा। और अगर पंचमी विभक्ति का बहुवचन पूछा जाए तो फलेभ्यः होगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि जैसे यहां पर लिखा है फलेभ्यः, तो फलेभ्यः में क्या करेंगे? देखिए, दो शब्द एक जैसे लिखे हुए हैं और ये दो शब्द एक जैसे लिखे हुए हैं। यहां पर देख सकते हैं कि चतुर्थी और पंचमी, इन दोनों में अंत में एक जैसे शब्द हैं। तो जब अंत में एक जैसे शब्द, अगर ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ आएगा तो निश्चित रूप से पहचान लेंगे कि यह चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन के अलावा कोई शब्द नहीं हो सकता है। फिर देखते हैं फलस्य, यहां पर आधा अक्षर लिखा हुआ है और यहां पर जो फलस्य सा में आधा अक्षर है, यानी सा आधा है, तो इसको भी हम पहचान सकते हैं। वो चाहे रामस्य हो, फलस्य हो, जलस्य हो, सूर्यस्य हो, बालकस्य हो, सब में आधा अक्षर आएगा। तो निश्चित रूप से ये भी पहचान में आता है कि यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इसके बाद अगर हम बात करें फले की, ये जो फले लिखा हुआ है परीक्षा में पूछा क्या जाता है? अक्सर पूछ लिया जाता है द्वितीया का, तृतीया का, पंचमी का और सप्तमी का। सप्तमी में एक बहुत ही प्रसिद्ध रूप से जो पूछा जाता है सप्तमी का बहुवचन। अब वो क्या आता है? फल शब्द रूप अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा फलेषु, राम शब्द रूप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आएगा रामेषु, जल के पढ़ रहे होंगे तो उसमें आएगा जलेषु, बालक के पढ़ रहे होंगे तो उसमें आएगा बालकेषु। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि कविषु कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। कविषु कालिदास श्रेष्ठः, छात्रेषु सुरेशः श्रेष्ठः, छात्रों में सुरेश श्रेष्ठ है। तो में यानी जहां पर बहुत सारे लोगों में, बच्चों में, पशु पक्षियों में किसी एक की विशेषता, श्रेष्ठता बतलाई जाती है, वहां पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है। तो अब षष्ठी को देखना है कि षष्ठी में क्या करेंगे। षष्ठी में फला नाम या रामा नाम या रामाणाम ऐसे लिखा हो तो अंत में आम का उच्चारण हो रहा हो, यह समझ लीजिए कि यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फल शब्द के शब्द रूप समझ में आ गए होंगे। इनको नोट कर लीजिएगा और ये जब कभी कोई परीक्षा नजदीक हो तो एक बार उठा करके देख लीजिए और जैसे मैंने बताया है बिल्कुल उसी प्रकार से रट लीजिए। निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो मित्र एक लाइक तो बनता ही है, निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को। आपसे फिर मिलूँगा। जय हिंद।